से स्वागत करें। इन्होंने एमएलए का चुनाव लड़ा है। हमारे बीच में तेग सिंह तखाना जी और सुरेश सैनी जी दोनों बहुत बड़ी शख्सियत हमारे बीच में आई हुई हैं। दोनों का हमने स्वागत किया। शख्सियत तो सारे हैं, इन्होंने चुनाव भी लड़ाने का अनुभव है। बहुत अच्छे, तालियों से स्वागत करो, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले तो हमारी पुरानी संस्कृति के अनुसार जब भी हम किसी गांव में प्रवेश करते हैं उस नगर खेड़े को प्रणाम किया जाता है। तो सबसे पहले तो मैं गांव खेड़ी दमकन अपने गांव को नमन करता हूं, सभी लोग उसको स्वीकार करें। उसके बाद हमारे जनता कल्याण मोर्चा के बहुत ही वरिष्ठ आध्यात्मिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष वजीर दास जी महाराज जी हमारे बीच में हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और उनके साथ जितने भी संत रूप हैं, लंबा समय होगा, मैं सारे संत रूप का सभी तालियों से एक बार स्वागत कर दो। सारे संतों का स्वागत करो, सभी का। हमारे बीच में श्रवण गौड़ जी राष्ट्रीय महासचिव, कहाँ है श्रवण गौड़? वो भी खाना खाने चला गया क्या? कहाँ है श्रवण गौड़? हाँ, वहीं से हाथ जोड़ लो भाई, वहीं से हाथ जोड़ो। श्रवण गौड़ प्रदीप प्रजापति प्रदेश महासचिव हैं, कहाँ है वो? वहीं से हाथ जोड़ो। आपकी चौधरी नवीन शेरावत हैं जो युवा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष है, वहीं से बेटे का स्वागत करो। और नवीन ऊपर स्टेज पर आ जाओ बेटा। अभी युवा के प्रदेश के वो वरिष्ठ उपाध्यक्ष, आपकी स्पीच होनी थी इस समय का। दलवीर खटक हमारे अध्यक्ष हैं झज्जर जिला से, आपका स्वागत करो सारे दलवीर खटक का। मुकेश जाखड़ जो हमारे किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं, वहीं से आशीर्वाद दो और सारे इसका स्वागत करो। ये कुछ नाम, कर्नल रामकरण हुड्डा जी, आपका सारे लोग स्वागत करो। और सुनीता पुनिया जो प्रदेश अध्यक्ष हैं महिला की, आपका भी स्वागत बेटा। आप सबकी स्पीच होनी थी और आपका समय मैंने मांग लिया, इसलिए आप लोगों का स्वागत कराया। ये समय मैंने लिया। अभी हमारे जनता कल्याण मोर्चा के हरियाणा प्रदेश के संगठन मंत्री पवन गणगस, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रमेश सरपंच, जिनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राष्ट्रीय महासचिव हमारे श्रवण गौड़, जिनका मैं स्वागत करता हूं। और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता योगेश कालीरमण जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे पूर्वी जोन के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट हरिओम वशिष्ठ, बेटे का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नाम बताने की जरूरत नहीं, मैं सबके लेता जान लग रहा हूं। सबके मुझे ध्यान एक एक पूरे हरियाणा प्रदेश की बात है। राजेश नाथ जी हमारे बीच में, मैंने संतों के साथ कराया था। राजेश नाथ जी का एक्सीडेंट हो रखा है, लेकिन वो मोर्चे के लिए बहुत ज्यादा काम करते हैं। महाराज जी के लिए बहुत बहुत स्वागत। संतों को मैंने इकट्ठा कर दिया सबका। हमारे बीच में युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु यादव, बेटा विक्रम चौहान हमारे बीच में है, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दिगंबर बेटा हरियाणा प्रदेश का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हमारे बीच में है, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जिलों के सारे हमारे अध्यक्ष हैं, अगर मैं वहां से शुरू करूं, पंचकुला से अगर मैं शुरू कर देता हूं, राकेश शाह जी हैं, अशोक बंसल जी हैं, सज्जन सिंगला जी हैं। उसके बाद हमारा आगे महेंद्र सिंह सैनी जी कुरुक्षेत्र के अध्यक्ष हैं। उसके बाद करनाल से हमारे रणजीत सैनी जी जिले के अध्यक्ष हैं। हमारे राजेंद्र देशवाल जी पानीपत के जिला अध्यक्ष हैं। तो इसके बाद अपना आ जाता सोनीपत में हमारे विनोद दैया जी यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं। हमारे जींद के जयप्रकाश जी जिला अध्यक्ष हैं। हमारे कैथल के हमारे कृष्ण चौसाला जी हमारे बीच में हैं। और कुलदीप जाखल, कुलदीप कहाँ है? जाखल से, वो हमारे बीच में है कुलदीप। उनका भी वहीं से स्वागत करो। कुलदीप बेटा, उनका भी वहीं बैठ जाओ, स्वागत हो गया। मैं सबके नाम ले रहा हूँ, ये मुझे बता रहे थे, कोई भूल ना जाए। राजू कोलेखा हमारे बीच में है, क्या कर रहे थे? हाँ, राजेश शर्मा जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दक्षिण हरियाणा प्रदेश के और फरीदाबाद से मैं चर्चा करूंगा तो लक्ष्मण नाथ गोस्वामी हमारे जिला अध्यक्ष हैं। उसके बाद पलवल का मैं जिक्र करूंगा, संदीप ठाकुर हमारे जिला अध्यक्ष हैं। रेवाड़ी के हमारे सतीश जिला अध्यक्ष हैं। हमारे दादरी के हमारे श्री भगवान जी जिला अध्यक्ष हैं। और उसके बाद हमारा
कौन सा जिला आया? भिवानी के हमारे सतीश अरोड़ा जी जिला अध्यक्ष हैं। हमारे झज्जर के दलबीर खट्टक हमारे जिला अध्यक्ष हैं। हमारे ये सारे जिला अध्यक्षों के मैं नाम ले रहा हूं। और कलायत से विनोद सिंह हैं। हमारे रोहतक के अरविंद शर्मा जी बैठे। ये मैं बगैर लिखे वैसे ये बताना चाह रहा हूं कि मुझे साहब का बाई नेम बबीता सोरान बेटी हमारे बीच में बैठी हैं, जिनका बहुत बड़ा हमारा बारडा हल्के के अंदर, और मीनू बेटी भी आई होगी जिला अध्यक्ष, जो दादरी की जिला अध्यक्ष मीनू, और बबीता सोरान बेटी, और रोहतक की मनीषा हुड्डा हमारे बीच में है, और सुशीला हुड्डा जी महिला की प्रदेश की महासचिव हमारे बीच में है। तो अनीता बेटी बहादुरगढ़ से आई हैं, जो गायक हैं, जिनका समर्थन है। तो मेरा कहने का भाव यह है कि सारे पदाधिकारी, उसके बाद हमारे सारे के सारे हल्का अध्यक्ष जिन्होंने स्वागत भी किया है, पगड़ी भी दी है। तो कहने का बात यह है कि जितने भी यहाँ जितने मौजूद हैं, ये कोई भी पब्लिकली व्यक्ति नहीं है। मैं ठीक कह रहा हूँ नहीं ठीक कह रहा हूँ? ये सारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मोर्चे के कार्यकर्ता हैं, अपने लोग हैं, कोई पब्लिकली नहीं है। इसलिए मैं सबका स्वागत करता हूँ। जितने भी यहाँ लोग बैठे सारे के सारे मोर्चे के रीढ़ की हड्डी। अब मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। आप सबका स्वागत मैंने सबका किया है। आज हमने नए मोर्चे की शुरुआत की है। मीडिया के लोग भी सारे आए। 9 बजे से कार्यक्रम चला था, 1:30 बज गया। कोई भी राजनीतिक पार्टी हरियाणा प्रदेश की इतना लंबा कार्यक्रम नहीं चला सकती है। सबसे पहली हमारी जीत है। कोई भी पार्टी 9 बजे से लेकर 1:30 बजे तक कार्यक्रम नहीं चला सकती। अभी तो 1:30 बजा मैंने बोलना शुरू किया है। अगर मैं शॉर्ट ना करूं तो 2 घंटे की मेरी स्पीच होती है। मैं वैसे ही हरा दूंगा, कोई मेरे साथ नहीं बोल सकता। गलत तो नहीं कहा मैंने? मेरी 2 घंटे की स्पीच होती है, हम वैसे ही हरा देंगे। और एक बात और आप यकीन करके मान लीजिएगा, हरियाणा प्रदेश में 2024 में जनता कल्याण मोर्चे की सरकार बन रही है। इस बात का प्रमाण सबूत और परमात्मा ने आशीर्वाद दिया है। 48 के टेम्परेचर में हमने कार्यक्रम रखा था, आज टेम्परेचर चेक कर लीजिएगा। परमात्मा की छत्र छाया हमें मिली है, हमें आशीर्वाद मिला है, हमें कोई नहीं हरा सकता। हरियाणा प्रदेश की जनता ने जनता के द्वारा जनता के लिए जनता कल्याण मोर्चे का गठन किया है, और इस मोर्चे ने संकल्प लिया है कि अभी पार्टी बनाएंगे, फिर उसको चलाएंगे, फिर चुनाव लड़ाएंगे, और 2024 में हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाएंगे। ये संकल्प लिया। ये कोई छोटी बात नहीं है। हम इस बात से अच्छी तरह से परिचित हैं कि आज की दुनिया के परिवेश में एक पार्टी बनाना, फिर उसको चलाना और फिर सरकार बनाना, ये दुनिया का सबसे महंगा काम है। हम इस बात से भली भांति जानकार हैं। हम अंधेरे में कतई भी नहीं है, हम अज्ञानता में भी कतई नहीं है। हम हर बात से परिचित हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम दूसरे लोगों को कमजोर समझेंगे। हम सारे के सारे लोग इस बात का ध्यान रखकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये बात तय है कि जैसे आज पत्रकारों ने पूछा कि आप किसकी बुराई करेंगे, किसकी नहीं करेंगे, हमने साधुताई के मते के अनुसार बोला है। हमें आगे जाना है, हम लंबी लकीर खींचेंगे, आगे बढ़ने की बात करेंगे। हम बुराई करने के लिए इकट्ठे नहीं हुए, भलाई करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। ये पहली ऐसी पार्टी होगी, किसी कंट्रोवर्सी में हम नहीं पड़ेंगे। हम सभी का मान सम्मान करेंगे, किसी का भी मान सम्मान घटाकर कोई बात नहीं करेगा। लेकिन इस बात को मैं आपको बता देता हूं, हमने पूरे हरियाणा प्रदेश का दौरा किया, लगभग 2.5 महीने हमने लगाया। बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम हुए। हमने कोई अखबारों में खबर नहीं दी, कोई सोशल मीडिया पर नहीं डाला। आज से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि हमें दिखावा करने की आवश्यकता नहीं थी। हमने चारों तरफ अपना कार्यक्रम बताया है। इस मोर्चे ने आज से ओपनिंग शुरू कर दी है। आज के बाद हरियाणा प्रदेश के चारों तरफ से कोने कोने से मोर्चे का नाम होगा। कभी पंचकूला से, कभी फरीदाबाद से, कभी पलवल से, कभी सिरसा से, कभी हिसार से, चारों तरफ से रोजाना खबर आएंगी। आप जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, 2 प्रकार की प्रतिक्रियाएं चलती हैं। जो हमारे विरोधी होते हैं, जो विरोध में जाते हैं, जब नई पार्टी की बात आती है, विरोधी लोग मजाक करते हैं और आलोचना करते हैं। जो अपने लोग हैं वो इस बात की चिंता करते हैं कि महाराज जी ने बहुत बड़ा काम उठाया है, ये पार होगा कि नहीं। जो अपने लोग हैं उनको बता देना चाहता हूं कि मोर्चे ने संकल्प लिया है, और संत का वचन और संकल्प कभी टूटता नहीं है। संत वचन ना टले टले चाहे युग हजार, कभी भी बात नहीं मुड़ती है। जो अपने लोग हैं उनके ध्यानार्थी इस बात को हम बता रहे हैं कि आज के बाद केवल 2-3 महीने के बाद अपनी पार्टी बनकर आ जाएगी। जो चुनाव आयोग में
प्रक्रिया अधीन चल रही है। और जब 2-3 महीने के बाद अपनी पार्टी बनकर आएगी, हमने संकल्प बहुत बड़ा लिया है। हमने केवल पार्टी बनाने की बात नहीं करी है, हमने सरकार बनाने तक का संकल्प लिया है। इसलिए छोटी बात कतई नहीं होगी, छोटा काम कतई नहीं होगा, छोटी सोच कतई नहीं होगी। जब पार्टी का नाम आएगा, हरियाणा प्रदेश में जींद या रोहतक को चुना जाएगा। आज तक कोई भी हरियाणा प्रदेश का कोई सदस्य, कोई पार्टी, कोई दल इतनी बड़ी संख्या में रैली नहीं कर पाया है जितनी बड़ी हम लोग करेंगे। इतिहास रचेंगे, असंभव को संभव में बदलेंगे और हरियाणा प्रदेश में चमत्कार होगा। पार्टी का नाम जब अनाउंस होगा तो कम से कम 2 लाख लोगों की रैली करके पार्टी का नाम अनाउंस होगा। आज जितने लोग यहाँ पर आए हैं, सबकी ये मनसा थी कि महाराज जी अब अपने जन्म शतली से इस कार्यक्रम को शुरू किया जाए। हमारे पूरे हरियाणा प्रदेश में बड़े बड़े कार्यक्रम हुए हैं, बड़े बड़े हो रहे हैं। हमारे पास मोर्चे के पास 20-20, 30-30, 40-40 गांव के इकट्ठे कार्यक्रम लगे हुए हैं। लेकिन आज का ये संकल्प था और होना भी चाहिए, जहाँ पर हमने अपने गांव में जन्म लिया, उस गांव से जन्म से ये सारा का सारा कारवा हमारा चलना चाहिए। इसलिए 2-2.5 महीने के बाद जब पार्टी का नाम अनाउंस होगा, हमने सरकार बनाने का संकल्प लिया। इसलिए बड़ी रैली कर इसको पूरा करेंगे। और जब बड़ी रैली कर हम पूरा करेंगे, उसके बाद हमारे पास पॉलिटिकल स्टेज होगी। आज का नजारा आप देख रहे हैं। आज सत्ताधारी पार्टी के लोग जब कार्यक्रम करते हैं तो बैठने वाले की बात तो छोड़ दीजिए, स्टेज पर भी कुर्सियां खाली रहती हैं। और जिसकी स्टेज पर कुर्सियां भर जाएं, लोग खड़े हो जाएं और स्टेज टूटने तक की नौबत आ जाए, तो समझो ये सरकार बनने जा रही है। ये नजारा आप देख रहे हैं, ये आपके लिए अच्छे सुगन हैं। चारों तरफ से टेलीफोन आ रहे हैं, लोग मिल रहे हैं, जुल रहे हैं। हमारे सारे के सारे लोग कोई परवाह नहीं करते हैं, ना मौसम की करते हैं। कल से कई लोगों ने कहना शुरू किया था, महाराज जी मौसम खराब होगा, बारिश आएगी, आंधी आएगा, तूफान आएगा। मैंने कहा कुछ भी हो जाए, हम लोग ना वापस हटेंगे, ना झुकेंगे, ना टूटेंगे, ना रुकेंगे, ना हम बिकेंगे, ना हम डरेंगे। हम तो डरते ही नहीं किसी बात से भी। परमात्मा का हमारे साथ और सहयोग है। जब हम बड़ी पार्टी बनाकर नाम अनाउंस करेंगे, उसके बाद हम पॉलिटिकल स्टेज पर आ जाएंगे। ये इसलिए बता रहा हूं कि डरने की आवश्यकता नहीं है। सरकार बनाने की बात करिए, सरकार बनाने के मार्ग भी यही होते हैं। जनता जनार्दन के द्वारा होते हैं, लोगों के द्वारा होते हैं, मतों के द्वारा होते हैं, भावनाओं के बल पर होते हैं। लोगों के साथ देने से सरकार बना करती हैं। जो लोग तानाशाही करते हैं, कोई सरकार नहीं चला सकते हैं। आप एक बात से अंदाजा लगा लेना। मैंने हरियाणा प्रदेश का दौरा किया, लोगों ने बड़ा मान सम्मान किया, फूल मालाओं से हमारा सम्मान किया। आप सब लोग इस बात के साक्षी हैं। किसी की वीडियो निकाल कर देख लो या किसी का कार्यक्रम देख लेना। आज कल के नेताओं ने मालाएं लेनी बंद कर दी, इतना बड़ा अहंकार हो गया है। जब भी कोई आदमी किसी का सम्मान करता, बड़ी भावना से माला पहनाता है। और किसी को अगर वो भावनाओं को स्वीकार करना हो, आदर सम्मान करना हो, तो अपने शीश को झुकाकर माला को लेना होता है। लेकिन आजकल के सभी तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता इतने घमंड में है कि वो सिर झुकाना नहीं चाहते। इसलिए कोई नेता माला नहीं घलवाता, ये ध्यान कर देखना। हाथ में लेकर दूसरे को पकड़ा देते हैं। ये छोटा सा आपको उदाहरण दे रहा हूं। कई लोग पूछते हैं, महाराज जी आपको क्या जरूरत पड़ गई है पार्टी बनाने की? आप तो महात्मा हैं, आपको तो राम का नाम लेना चाहिए। उन सबको जवाब दो कि पूरे इतिहास गवाह है। जो जो अच्छे राजा हुए हैं, जो न्यायकारी राजा हुए हैं, सबके नाम के सामने धर्मात्मा शब्द लगा है। अच्छा राजा हुआ, उसके सामने का बड़ा धार्मिक राजा है, बड़ा आत्मिक राजा है। आत्मा सो परमात्मा, हमारे सारे बड़े बुजुर्ग इस बात को कहते रहे हैं। इसलिए राजनीति का और महात्माओं का ही असली मेल है। और इस बात को और आगे बढ़ाते हुए उनमें और हमने फर्क क्या है। कई लोगों ने पूछा, महाराज जी ऐसा नया आप क्या करेंगे? हम नया क्यों नहीं करेंगे? हम इतिहास को बचाने की बात करेंगे, हम संस्कारों को बचाने की बात करेंगे, हम संस्कृति को वापस लाने की बात करेंगे। हम कहीं और से अपनी बात शुरू करेंगे। बड़े ध्यान से सुनने की बात है। मोर्चे की सरकार बनेगी तो ऐसा नया हम लोग क्या करेंगे? छोटी छोटी बातों गिनती में नहीं करूंगा। आपको ध्यान होना चाहिए। जो बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं, जब आप 20, 22, 25 साल के रहे होंगे तब हमारा समाज कितना मजबूत होता था। आज सभी राजनीतिक लोगों ने मिलकर समाज को तोड़ दिया। इस बात का विशेष ध्यान दिया जाए। मोर्चे की सरकार बनेगी, समाज को दोबारा लाया जाएगा, संस्कृति को बचाया जाएगा, संस्कारों को बचाया जाएगा।
पहले के जमाने में जब भी कोई बात होती थी, किसी गरीब का मकान बनवाना हो, समाज मिलकर बनवा दिया करता था। कोई लड़ाई झगड़ा हो, उसको निपटा दिया करता था। चाहे नाली पर, पानी पर, प्लाट पर कोई भी झगड़ा हो तो समाज उसको ठीक करता था। लेकिन आज का समाज कहाँ चला गया है? राजनीति का और समाज का मेल है। मैं खोल कर बता रहा हूँ, हमने आवश्यकता क्या पड़गी पार्टी बनाने की? पार्टियां वो काम नहीं करती हैं जो करना चाहिए। आज पूरे समाज में, घर घर में नरक जैसा माहौल है। घर में बाप बेटे की नहीं बनती है, काम नहीं बनते हैं, कर्जा चढ़ता जाता है। इसका भी कारण सरकारें इस बात के लिए दोषी हैं। हमारा मोर्चे की सरकार बनेगी तो इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि समाज के अंदर वही माहौल होना चाहिए। समाज का और सरकार का क्या तालमेल है, इस बात को खोलकर बता रहा हूँ। पहले के जमाने में समाज बड़ा मजबूत होता था, लेकिन आज समाज की स्थिति क्या है? अगर कोई झगड़ा फसाद हो जाए, पंचायत तो हम आज भी करते हैं, लोग तो आज भी इकट्ठा करते हैं, लेकिन इज्जतदार आदमी पहले यूं कह देता है कि मैं चल तो पड़ूंगा, लेकिन अगर वो मेरी बात ना माना तो कितनी बड़ी गिरावट आई, कितना भय आया समाज के अंदर। और जब 10 लोग इकट्ठे होकर जाते हैं, सामने वाले को हाथ जोड़कर कहते हैं कि भाई तू हमारी बात को मान जाओ। इसका कारण क्या है? इन सभी पार्टी के नेताओं ने समाज को कमजोर कर दिया। ऐसे ऐसे कानून बनाकर दे दिए कि सामने वाले को मालूम है कि सारी पंचायत गैर कानूनी है। इस बात पर जोर दो, ये नाली, पानी, खड़ंजे कोई विकास की बातें नहीं होती हैं। कोई भी सरकार आएगी जाएगी, नाली, पानी, खड़ंजे तो बनते रहेंगे। गांव का कोई सरपंच बनता है, गलियां तो पक्की करवाता ही करवाता है, कोई थोड़ी या कोई ज्यादा करवा देता है। क्या करेंगे हम पक्की गलियों का जब समाज ही टूट जाएगा? इसे आगे और बढ़कर इन सारे लोगों ने अत्याचार किया है, हमारे घरों के अंदर प्रवेश किया है, हमारे संस्कारों पर डाका डाला है। प्रत्येक घर में संस्कार खत्म हो गए, सरकारों की देन है। इस बात को ध्यान से गौर से कर लेना है। हमने 10-15 दिन पहले एक वीडियो देखी है जिसमें थाने का सीन है, एक जवान बेटी खड़ी है। बड़ी मार्मिक बात है, गहराई से ध्यान देने की बात है। आवश्यकता ऐसी क्या पड़ गई है पार्टी बनाने की? आवश्यकता क्या पड़ गई है जनता को सरकार में आने की? वो बेटी थाने में खड़ी है, एक बाप अपनी पगड़ी उतारता है, बहुत गहरी बात आपको बता रहा हूँ, और उस बेटी के पैरों की तरफ लेकर जाता है। उसका पिता 3 बार पैरों की तरफ पगड़ी लेकर जाता है और वो बेटी उस पगड़ी को ठोकर मार देती है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि मेरे पास बहुत सारे कानून हैं, इस समाज की संस्कारों की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हमारे आने वाली जनरेशन को खत्म कर दिया गया है, आने वाली पीढ़ी को बर्बाद कर दिया गया है। अगर कोई विकास है तो इस पीढ़ी को बचा लिया जाए, संस्कारों को बचा लिया जाए, आने वाले बच्चों को बचा लिया जाए। ये सारी की सारी पार्टी के नेता मिलकर सबको गुलाम बनाना चाहते हैं। मनी, माइंड और पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की योजना है। आपको पता होगा पैसा तो कंट्रोल कर ही लिया है। अगर आप अपने ही बैंक में 5 बार पैसा जमा कराएं तो टैक्स लगेगा, अगर 6 बार निकाला तो टैक्स लगेगा, और अगर नेट चला जाए तो पैसा नहीं मिलेगा। ये छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, ऐसी हजारों बातें हैं जिनके ऊपर गौर किया जाए तो समाज में बड़ी परेशानी है। अगर रोड पर निकल जाएं तो तेल तो कम लगेगा लेकिन टैक्स बहुत ज्यादा लगेगा। जिधर भी व्यक्ति जाता है, बाजार में जाए, दुकान पर जाए, बैंक में जाए, गाड़ी में जाए, रिश्तेदारी में जाए, तो चारों तरफ टैक्स लगा रखा है। 1 वर्ष पहले मैं एक बात की बड़ा मजाक करता था। मैं कहता था कि जो हमारे समाज में शादी ब्याह में कुछ लोग सवेरे सवेरे घर में जाके बैठ जाया करते हैं सम्मान के तौर पर, तो मैं मजाक में ये बात कहता था कि ये सरकार तो इस पर भी टैक्स लगाएगी कि तुम इतने जल्दी शादी में आकर क्यों बैठ गए हो। लेकिन अभी पता चला कि अखबार के माध्यम से कि इन्होंने जीएसटी पर लगा दिया है कि खाना कितना खर्च किया जीएसटी लगानी पड़ेगी। मेरे कहने का भाव है कि आप सब लोग मिलकर इन बातों पर ध्यान दें, समाज को अवगत कराएं कि आने वाली पीढ़ी को बचा लिया जाए। आगे चलकर बहुत षड्यंत्रकारी बातें हैं जो कोई भी पार्टी का नेता इन बातों को नहीं उठाएगा, किसी भी पार्टी का कोई उम्मीदवार इस बात को नहीं उठाएगा। जो सरकार में चले जाते हैं उनकी एक बात हो जाती है, जो सरकार से बाहर होते हैं उनकी एक ही बात होती है। इस बात का उदाहरण आपको बार बार मैंने दिया है। किसान आंदोलन आपके बीच में चला था, किसानों के प्रति एक बात आपको याद दिलाकर ये बताने की कोशिश करूंगा कि ये सारे के सारे लोग एक हैं, क्योंकि आज हमसे सब लोग ये पूछना चाहते हैं आपको क्या आवश्यकता पड़ गई थी पार्टी बनाने की, आपको क्या जरूरत पड़ गई थी पार्टियां बनाने की। हमें इसलिए जरूरत पड़ गई कि ये सारे लोग मिले हुए हैं। जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी,
इस बात का ध्यान करना। यहाँ लोग अक्षेत्र की बात करते हैं या लोग जाति की बात करते हैं। कुछ लोग कहते हैं मेरी जाति का नेता है, कुछ लोग कहते हैं मेरे क्षेत्र का नेता है, हमारे क्षेत्र में चौधर आ जाएगी, हमारी जाति में चौधर आ जाएगी। ये सारी की सारी बेकार की बातें होते हैं। आपको प्रमाण के साथ बताऊंगा, जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में होती थी उसमें किसी भी अक्षेत्र का नेता हो, किसी भी जाति का नेता हो, सारे के सारे सरकार में बैठे थे। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़कों पर निकलकर कमीज निकालकर अर्ध नग्न होकर किसानों के हित में प्रदर्शन करते थे। ये लोग कहते थे किसानों को एमएसपी दो, किसानों को मोल दो, किसानों को सुविधाएं दो। ये सारे के सारे लोग मांग करते थे। और कांग्रेस के लोग जो सत्ता में बैठे हैं उसमें सभी जातियों के नेता थे। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। जब चुनाव आएगा तो आपके बीच में आएंगे, कुछ लोग कहेंगे कि मैं आपकी जाति का नेता हूं, कुछ लोग कहेंगे मैं आपके क्षेत्र का नेता हूं, कुछ लोग कहेंगे ये क्षेत्र की चौधराहट की बात है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में होती थी, आल तमाम नेता सत्ता में बैठे थे, वो चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी क्षेत्र का हो। जब भारतीय जनता पार्टी के लोग किसानों के पक्ष में मांग रखते थे तो कांग्रेस के सारे लोग सत्ता में बैठकर उनको समझाने का काम करते थे और ये बताने की कोशिश करते थे कि इतनी इतनी बातें पूरी नहीं हो सकती हैं। और एक समय बदला, उसके बाद वो कांग्रेस के लोग सारे के सारे सत्ता से बाहर हो गए और भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्ता में चले गए। जो लोग, कमाल की बात है, वही भाजपा के लोग जो मांग करते थे वो अंदर बैठकर मना करने लग गए। और जो कांग्रेस के लोग मना करते थे काम नहीं हो सकता, वही लोग फिर मांग करने लग गए। इस बात से अंदाजा लगाओ, इस बात की समझ और सोच बनाओ कि ये सारे नेता एक हैं। जब ये सत्ता में होते हैं तब एक भाषा होती है और जब सत्ता से बाहर होते हैं तब एक भाषा होती है। ये मिलकर सारा खेल खेलते हैं। इसलिए महात्माओं को आगे आना होगा, सामाजिक लोगों को आगे आना होगा, जनता को आगे आना होगा, जनता के द्वारा जनता के लिए जनता की सरकार बनाना होगा। इसलिए आपको मैदान में ही आना होगा। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, डरने की आवश्यकता कतई नहीं है। जब हमारी पार्टी बनकर आएगी हम 2 लाख लोगों की रैली करके नाम अनाउंस करेंगे। और इस बात को भी मैं खोल देता हूं, कभी किसी को भ्रम रह जाए कि 2 लाख की बात तो कर दी, 2 लाख आएंगे कहां से। आपको बताना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश में हमारे मोर्चे के 3,80,000 लोग पदों पर बैठे हैं। आज एक भी आदमी पब्लिक का नहीं, हमारे मेन लोग आए हैं। जो पदों पर बैठे वो लोग आए हैं, कार्यकर्ता लोग आए हैं। बहुत दूर दराज से पूरे हरियाणा प्रदेश की मीटिंग हमने रखी है। केवल हमारे जन्म स्थान से शुरू करना था, इसलिए आज का यहाँ से शुरू किया गया है। हमारे हरियाणा प्रदेश में 3,80,000 पदों पर लोग बैठे हैं। जब रैली का समय आएगा तो हमारे 10, 20, 30 हजार को काम हो जाएगा, ज्यादा होगा 50,000 को हो जाएगा। अगर 80,000 को भी काम हो जाए तो 3 लाख लोग तो हमारे फिर भी मोर्चे के बचते हैं। हम तो असंभव को संभव में बदलेंगे। इतिहास तो तभी बदला जाता है। आज के कार्यक्रम में हम केवल पार्टी बनाने की बात नहीं कर रहे हैं, केवल संगठन की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो सीधी डायरेक्टली सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। और इतने लोग मिलकर सरकार बनाएंगे, वही तो चमत्कार होगा, वही तो असंभव में सबला बदला जाएगा, वही तो ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। आज का जो कार्यक्रम है ऐतिहासिक कार्यक्रम माना जाएगा, क्योंकि पहला ही कार्यक्रम है और पहले ही लोग हैं, पहली मीटिंग है। इसलिए जो लोग इसमें आए हैं, आप बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं, बहुत बड़े योद्धा हैं। जन्नी जने तो भक्त जन याद आता या सूर, ना तो जन्नी बांझ रहे काहे गवाए नूर। हमारे साथ वो लोग चलेंगे जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। हम वापस नहीं मुड़ते हैं, वापस नहीं रुकते हैं, कदम नहीं घटाते हैं। संत शेर और सुरमा कभी वापस नहीं मुड़ता है, वो आगे ही चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है। इसलिए आज हमने ये घोषणा की है, अपने जन्म स्थान से हमने घोषणा की है और आप लोगों की भावनाओं के बल पर घोषणा की है, आपकी ताकत पर घोषणा करी है, आपके सहयोग और समर्थन पर घोषणा करी है। पूरे के पूरे चारों तरफ से पूरे हरियाणा प्रदेश में बड़ा जन सलाह, बड़ा जन समर्थन हमारे साथ है। आप सारे लोग इस बात को सुनिश्चित कर लें जो हमारे साथ और सहयोग में हैं, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया था 2 प्रकार की प्रतिक्रियाएं आपके सामने मिलेंगी। जो आपके विरोधी लोग हैं वो आपका मजाक करेंगे, आपकी आलोचना करेंगे, लेकिन जो आपके समर्थक लोग हैं वो इस बात की चिंता करेंगे कि महाराज जी ने बहुत बड़ा काम उठाया है, ये पार होगा क्या? निश्चित तौर पर पार होगा, अच्छे से होगा, सही से होगा, क्योंकि हम लोग सच्चाई को लेकर चलते हैं, अच्छाई को लेकर चलते हैं, समाज को बचाने की बात करते हैं, संस्कारों
को बचाने की बात करते हैं, संस्कृति को वापस लाने की बात करते हैं। कई लोगों ने मेरे से पूछा और प्रश्न किया कि महाराज जी कैसे इन लोगों से मुकाबला करोगे, इतने बड़े बड़े धुरंधर पड़े हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, बहुत पैसा खर्च करते हैं, आप कैसे इनसे मुकाबला करोगे। मैंने कहा इनसे मेरा कोई मुकाबला नहीं है, ये सारे के सारे लोग आपस में बेईमाना करने का मुकाबला करते हैं, धोखाधड़ी करने का मुकाबला करते हैं, लोगों को नीचा दिखाने का बेईमाना करते हैं, हरियाणा प्रदेश को लूटकर गाड़ियां धन की भरने का बेईमाना करते हैं। हमसे इनका कोई मुकाबला नहीं है। हम तो अलग लोग हैं, अलग रोड बिछाएंगे, अलग मिट्टी डालेंगे। हमारा रोड कच्चा हो सकता है, नया हो सकता है, गाड़ी मंदी चल सकती है, राइट वे पर जब गाड़ी जाएगी, मंदी चलो या तेज, वो मंजिल पर ही जाएगी। और एक और आपको लाभ होगा, इनका पक्का घोड़ा है, बेईमानी की लड़ाई है, इनका एक्सीडेंट होगा, हमारे कच्चा रोड होगा, धूल उठती जाएगी, इनको पता भी नहीं चलेगा कब गाड़ी इस गांव से निकलकर चंडीगढ़ चली जाएगी, इनको मालूम भी नहीं पड़ेगा। इसलिए हमारी लड़ाई कोई छोटी नहीं है, लड़ाई कोई आम नहीं है, लड़ाई कोई बच्चों का भी खेल नहीं है। आप इस बात को जान ले, पहचान ले, मान ले, अपने अंदर ये संकल्प ले। हमारे साथ केवल वो लोग चले जो संकल्प लेकर चले कि जो अपने कुल में जन्म लेकर अपना नाम रोशन करना चाहते हैं, अपना कुल दीपक बनना चाहते हैं। इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपना नाम ना चाहता हो, काम ना चाहता हो, अपनी तरक्की ना चाहता हो। हमारे साथ वो दो प्रकार के लोग आगे बढ़ेंगे, एक वो नए योद्धा युवा होंगे जो कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ कर दिखाना चाहते हैं, जिनके पास बड़ी गाड़ी नहीं है, जिनके पास बड़े मकान नहीं है, जिनके पास मोटरसाइकिल तक भी ना हो, साइकिल तक भी ना हो। हमारा मोर्चा उनको आगे बढ़ाने का काम करेगा। और दूसरे वो लोग चलेंगे जिनको प्रत्येक सभी नेताओं ने, सभी पार्टियों ने मिलकर उनको जलील किया है, ना माइक दिया, ना स्टेज दिया, ना टिकट दिया और ना सम्मान दिया। वही लोग हमारे बीच में होंगे। हम दोबारा से बताने की ये दिखाएंगे कि वही लोग हैं। इसलिए हमारा संकल्प पक्का है और हमारा काम भी पक्का है। आप सारे के सारे लोग निश्चिंत रहें, डरने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग समाज को बचाने की बात करेंगे और जब हम पॉलिटिकल लोग हो जाएंगे, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आ जाएंगे, जींद या रोहतक में जब 2 लाख लोगों की रैली हम कर जाएंगे, उसके अगले दिन जितने लोग हमारे मोर्चे के साथ हैं सबका मान सम्मान बढ़ेगा। जो लोग आपका मजाक करने वाले थे वो सारे के सारे लोग अचंभित हो जाएंगे, आपको बधाइयां देने आएंगे और यूं कहेंगे वे हमें मालूम नहीं था आपकी इतनी बड़ी पार्टी हो गई है। और जब 2 लाख की हमारी रैली हो जाएगी, हरियाणा प्रदेश में कोई कंपैरिजन नहीं कर पाएगा। और कंपैरिजन की बात तो छोड़ दीजिएगा, कोई बराबरी भी नहीं कर पाएगा। उस दिन हरियाणा प्रदेश की हमारी सबसे बड़ी पार्टी होगी और हम पॉलिटिकल स्टेज पर आ जाएंगे। तब हम पूछेंगे, आप इस बात का यकीन मानना, हरियाणा प्रदेश के तमाम सभी राजनीतिक पार्टियों के मुंह में से जबान को बंद कर देंगे, किसी के पास उत्तर नहीं होगा। हम सतेज से ललकार कर पूछेंगे, बाई नेम पूछेंगे, बाई मुद्दे पर पूछेंगे, हमारे सवाल का जवाब दे दिया जाए, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि आपने आज तमाम सभी पार्टी के नेताओं को कई बार चुनाव जिताकर भेजा है, किसी को एमपी, किसी को एमएलए, किसी को मिनिस्टर बनाया है, लेकिन इन्होंने वो काम नहीं किया जो हमारे पास लिस्ट होगी। हम बार बार पूछेंगे, हर चौक और चौराहे पर हमारी पार्टी का नेता, हमारा कार्यकर्ता डिबेट करता नजर आएगा और दूसरी पार्टी के तमाम नेता मुंह छुपाते नजर आएंगे। और ये काम मैं अकेला मैं नहीं करूंगा। हरियाणा प्रदेश के हाल तमाम विधानसभा पर 20-20, 30-30 योद्धाओं की फौज होगी जो हर चौक और चौराहे पर डिबेट करती नजर आएगी। आज का ये आगाज है, आज का ये संकल्प है, आज का ये अभियान है। जब भी कोई निकला है वो अकेला ही निकला, कारवा बनता चला गया है। नानक साहब निकले तब फौज लेकर थोड़ी निकले थे, कबीर साहब निकले तब अकेले थोड़ी निकले, अकेले ही तो निकले थे। रविदास जी चले थे वो अकेले ही चले थे। इसलिए इस बात की कोई परवाह, कोई चिंता नहीं है। जो आपका मजाक करने वाले लोग होंगे वो आपके अंदर ताकत देंगे। जो मजाक से डर जाए उससे कमजोर कोई और नहीं होता है। हमारे साथ तो योद्धाओं की फौज है। इसलिए आज का जो संकल्प आप पूरे हरियाणा प्रदेश से, मेरे पास तमाम
सारे विधानसभाओं के नाम हैं, तमाम विधानसभा के अध्यक्षों के नाम हैं। सभी ने हमारा स्वागत किया, अपने सम्मान दिया है। ये पहली बार रिकॉर्ड हुआ है। पत्रकार बंधु इस खबर को जरूर छापें, जरूर दिखाएं, जरूर बताएं कि कोई नई पार्टी बनी है और पुरानी पार्टी भी तरसती है। जिस विधानसभा में कार्यक्रम होते हैं वहां की पगड़ी भी नसीब नहीं होती है। पूरे 90 के 90 विधानसभा से पगड़ी आई है, पगड़ियों से स्वागत किया गया है। और केवल एक पगड़ी की बात नहीं हो रही है, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 पगड़ी आई है। कोई छोटी बात नहीं है। कहां पर आपका सतनाली कहां पर पड़ता है? सतनाली से लोग आए हैं, सतनाली से, विष्णु यादव, सतनाली से भी लोग आए हैं। और आपका पंचकूला कहां पड़ता है? हरियाणा प्रदेश का आखिरी गांव पड़ता वासुदेवपुरा, वहां से भी लोग आए हैं। आपका पंजाब की सीमा पर जाखल कहां पड़ता है? जाखल से भी लोग आए हैं। इस बात का इतिहास रचा गया है कि आज पूरे हरियाणा प्रदेश से चारों तरफ से समर्थन और सहयोग मिला है। आज के बाद हमारा दोबारा से दौरा होगा। हमारे पास समय नहीं रहा था, हमने पूरे हरियाणा प्रदेश का दौरा किया, जिसमें यमुनानगर, आपका यमुनानगर, सिरसा और आधा कैथल, केवल 2.5 जिले हमारे बचे थे। दिन रात सब लोगों ने मेहनत करी है। आप जितने लोग यहाँ पर हैं, आप सारे के सारे युग बदलने वाले लोग हैं। आप इस संस्कृति को बदलने वाले लोग हैं। आप इस काम को बहुत आगे ले जाने वाले लोग हैं। आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। जो लोग यहाँ बैठे हैं, चाहे यहाँ हो चाहे स्टेज पे, मैं आपके लिए कह रहा हूँ, आपसे बड़ा योद्धा कोई नहीं है। आपसे बड़ा कोई भी योद्धा हो नहीं सकता है। आज तो पहली बार पार्टी का भी नाम नहीं हुआ है, केवल मोर्चे की बात है। और हमारे साथ ऐसे रणबांकुरे योद्धाओं की फौज खड़ी है। आज किसी भी पार्टी कार्यक्रम, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं, इसी पंडाल में आम आदमी पार्टी कार्यक्रम हुआ था। जिन लोगों ने देखा था वो गांव के लोग बता सकते हैं या वीडियो देखी जा सकती है। और 4 दिन पहले जो आज अपना कार्यक्रम करने वाला है, जो टेंट लगाने वाला है, हलवाई, उससे बात करी जा सकती है। आम आदमी पार्टी के जो गुप्ता जी हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाने की बात करते हैं, वो बड़ौदा में कार्यक्रम था। 300 लोग उनके कार्यक्रम में कुल आए हैं, 300। वहां के कार्यक्रम वाले बता रहे थे। रही बात केजरीवाल की, बात आ गई तो उसके बारे में बता देता हूं। कुछ लोगों ने कहा कि नई पार्टी आ रही है, नई पार्टी बनेगी। मैंने सबको बताया कि पंजाब और उत्तर प्रदेश का जो चुनाव हुआ है, बड़े ध्यान देने की बात, दोनों के दोनों चुनाव हमारे लिए हुए हैं। उत्तर प्रदेश में दोबारा से बाबा जी की सरकार आई है, इसलिए वो सरकार बाबा जी की है। तो हरियाणा में भी अब बाबा जी की सरकार होगी, इस बात का प्रतीक हुआ है। अगर योगी जी चुनाव हार जाते, मैं व्यक्तिगत बात कर रहा हूं, तो लोग यूं कहते बड़ा बाबा तो छोटे नहीं, तुम्हारी क्या बात है। ये उत्तर प्रदेश का चुनाव हमारे लिए हुआ है और पंजाब का चुनाव केजरीवाल के लिए नहीं हुआ है, वो भी हमारे लिए हुआ है। क्योंकि पंजाब के लोगों ने इतिहास रचा, पुराने सारे लोगों को हरा दिया। अब हरियाणा में भी वही होगा। कुछ लोग गलतफहमी में थे, यूं कहते थे कि अब केजरीवाल आएगा। क्यों? क्योंकि नया तो कोई था ही नहीं। मैं केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि अभी तेरे को रोकने वाला कोई नहीं बैठा था। पुराने लोग इस सारे भ्रष्टाचार में लिप्त थे, बार बार सत्ता में बैठे थे, लोगों के काम नहीं किए, लोग दुखी और परेशान थे, इसलिए तेरा नाम सुन लेते थे। अब हम लोग मैदान में आ गए हैं, जनता आ गई है, जनता के लोग आ गए हैं, जनता का मोर्चा आ गया है। पिछले चुनाव में केजरीवाल ने पंजाब में एक स्टेज से भाषण दिया था, अगर पंजाब में मेरी सरकार बन जाए तो हरियाणा को एक बूंद पानी नहीं दूंगा। और इस बार अगर पंजाब ने उसको सरकार दी तो सबसे पहला उसने प्रस्ताव पास किया, हरियाणा प्रदेश का पानी भी छीन लिया। और दूसरा प्रस्ताव पास किया, हरियाणा प्रदेश की राजधानी को भी छीन लिया। कमाल है, ऐसा आदमी किस नाम पर वोट लेगा? कौन उसको वोट देगा? मैं तो यूं कहता हूं, किस नाम से वोट लेना चाहता है, उससे बड़ा बेशर्म कोई और नहीं हो सकता है। हरियाणा प्रदेश का पानी छीन लिया, राजधानी को छीन लिया। आज बड़ी बड़ी बातों का मुद्दा नहीं था। जिस दिन पार्टी का नाम घोषित होगा उसके बाद आप देखिएगा, एक एक आदमी को वापस करेंगे, केजरीवाल को वापस दिल्ली में भेजेंगे और विपक्ष के लोगों को घर बिठाएंगे और सत्ता वालों को हराएंगे। और इस मोर्चे को इस गांव से निकालकर चंडीगढ़ में लेकर जाएंगे और मोर्चे की सरकार बनाएंगे। आने वाला समय कुछ और होगा, आने वाली बदलाव होगा, बड़ा कुछ विचित्र होगा, चमत्कार होगा, संभव को संभव में किया जाएगा, इतिहास बदला जाएगा। और ये केवल और केवल आप लोगों के हौसले के बल पर होगा, आपकी भावनाओं के बल पर होगा। जितने लोग मेरे सामने हैं, एक एक आदमी को चेहरे से, नाम से मेरे अंदर, मेरे दिल में बैठा हुआ है। मैं कभी वापस नहीं मुड़ता हूं। मैं मात्र 17 वर्ष की आयु में दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपने लेवल पर, उससे अपने संबंध बनाकर इस गांव में लेकर आया था। गांव के लोग इस बात को जानते हैं, गांव के लोगों को अच्छी तरह से पता है
है, हमने हमेशा मेहनत करी, हम आगे बढ़े हैं। ये जमाना बदलता है, बदलने वाला होना चाहिए। और एक बात की और ताकत आपके बीच में रहेगी, किसी भी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता आपके मनोबल को तोड़ने के लिए अगर ये कह दे कि महाराज जी का कोई बड़ा सांग नहीं है, उसको डायरेक्टली बोल देना अगर महाराज जी का बड़ा सांग नहीं है तो तेरी पार्टी का नेता वहां पर क्यों उसके द्वार पर पहुंचता रहा है। चाहे कोई पार्टी का भी नेता हो, ये तो सबके सामने की बातें हैं। अब औरों के लिए कुछ नहीं करेंगे, अब दूसरों के लिए कुछ नहीं करेंगे, अब अपनों के लिए करेंगे, जनता के लिए करेंगे, समाज के लिए करेंगे और गरीब के लिए करेंगे, गांव के लिए करेंगे, देहात के लिए, जवान के लिए, किसान के लिए, अधिकारी के लिए, कर्मचारी के लिए, मजदूर के लिए करेंगे। ये सारा समाज मिलकर काम करेगा। ये सारे के सारे लोग शीशे के घरों में बैठकर कानून बनाते हैं। इनको क्या मालूम जब बच्चों के फीस के बगैर कनेक्शन करते हैं, बच्चों के फीस के बगैर नाम करते हैं, कैसी तकलीफ होती है। इनको क्या पता जब फीस ना भरें, हम बिल ना भरें तो बिजली का कनेक्शन कैसे करता है, इनको क्या पता है। जब रिश्तेदारी में अनहोनी हो जाए तो गाड़ी किराए पे करनी पड़ती है, इनको क्या पता है। अगर दुर्भाग्य से किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो इनके पास कोई योजना आज तक नहीं बनी है। उस बात का सर्वे करवा लिया जाए कि एक्सीडेंट होने वाले के घर में पीछे छोटे बच्चे बच गए या माँ बाप बच गए या भाई बहन बच गए हैं। अगर बीमारी आ जाए तो हम झेलें, एक्सीडेंट हो जाए तो हम झेलें, अगर कर्जा बढ़ जाए तो हम झेलें, अगर कोई सामाजिक व्यक्ति तंग करे तो हम झेलें, और ये सारा प्रशासन मिलकर लूटता तंग करता तो हम झेलें। इनके पास कोई योजना परियोजना नहीं है। ऐसी हजारों बातों की लिस्ट हमारे पास है। अगर कोई आपसे और भी पूछे कि मुद्दा क्या है, आप उसको बता देना कि अभी तो केवल ये ट्रेलर है, फिल्म तो अभी बहुत और भी बाकी है। आज तो केवल मोर्चे की ओपनिंग है, इसके बाद पार्टी आएगी, फिर बड़ी रैली में उसका नाम अनाउंस होगा, हम पॉलिटिकल स्टेज पर आ जाएंगे। हजारों बातों की लिस्ट हमारे पास होगी, एक एक हिसाब लिया जाएगा। बार बार जो चुनाव जीत कर आए हैं, बार बार सत्ता में बैठते रहे हैं, सभी लोगों से बाई नेम पूछा जाएगा, इस बात का हिसाब किताब लिया जाएगा। आप लोग केवल एक बात रखना, सहयोग और समर्थन रखना, आप साथ बनाकर रखना। आगे के सारे मार्ग को अच्छी तरह से मैं जानता हूँ, आगे की सारी बातों को अच्छी तरह से जानता हूं। जैसे विष्णु यादव ने कहा था, पूरा का पूरा रोड मैप बन चुका है। और आज का जो आगाज है केवल पार्टी का नहीं है, अब समाज की सरकार होगी, जनता की सरकार होगी, इन संतों की सरकार होगी, महात्माओं की सरकार होगी, सभी की सरकार होगी। अकेले किसी एक परिवार की सरकार कतई नहीं होगी। वही परिवार बार बार आ जाते हैं। दादा भी मुख्यमंत्री था, पोता भी MP MLA बनेगा, फिर बार बार बनेगा। कमाल की बात है, ऐसे ऐसे लोग हरियाणा प्रदेश में हैं। अभी वो समय नहीं आया, वो समय आने दो। उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। ऐसी स्थिति में पूरे हरियाणा प्रदेश का जन सैलाब हमारे साथ होगा, जन समर्थन हमारे साथ होगा। हम सरकार तो बनाएंगे ही बनाएंगे। हम आंकड़े भी इनको देते जा रहे हैं, 58 सीटों से कम हम सरकार भी नहीं बना रहे हैं, 58 तो हम ले ही रहे हैं। जब इनसे सवाल करेंगे जवाब नहीं दे पाएंगे। इतिहास में पहली बार ऐसा हो जाए, और हो सकता है ऐसा चमत्कार हो जाए, असंभव का संभव में हो जाए और 90 की 90 सीट हमारी आने वाली पार्टी को मिल जाए, ऐसा भी चमत्कार हो सकता है। इसलिए आप लोग निश्चिंत होकर आगे बढ़ें। आज की तप और तपस्या जो आपने करी है, इस पूरे हरियाणा प्रदेश में एक भी पार्टी ऐसी रैली करके दिखाओ जो सवेरे 5 बजे से, और अभी 2 बज चुके हैं, मैं सबको चैलेंज कर रहा हूं, कोई पार्टी करके दिखाए। ये मीडिया वाले किसी के सामने माइक ले जाकर दिखाए, किसी से बात कर ले। अगर एक भी व्यक्ति बुलाए से आया हो या भाड़े में आया हो या मजदूरी में आया हो, सारे के सारे मोर्चे के लोग हाथ उठाकर इस बात का समर्थन दिखाओ इनको, मीडिया वालों को, कि चारों तरफ हमारे अपने लोग हैं। और कोई भी 5 बजे से लेकर 2 बजे तक आज तक कोई रैली नहीं कर पाया और कोई कर भी नहीं पाएगा। ये ऐतिहासिक बातें होती हैं, कभी कभार होती हैं, ये संतों की कृपा होती हैं, ये समाज की एकता से होती हैं, ये भाईचारे से होती हैं, ये प्रेम से होती हैं, ये भावनाओं के बल पर होती हैं। ये बहकाने से कभी ऐसी रैलियां नहीं होती हैं, भाड़े के लोगों से कभी ऐसी रैलियां नहीं होती हैं, लोभन प्रलोभन देने से कभी रैलियां ऐसी नहीं होती हैं, नेताओं के बेकार के आचरण से कभी ऐसी रैलियां नहीं होती हैं। ये इतिहास रचा गया है। अभी तक कितने लोगों ने व्रत रखा है, भोजन तक भी ना किया है, और परमात्मा की कृपा इस बात
कागज आप मान लो 48 के टेम्परेचर से मुझे लगता है 30-32 का होगा। कल शाम को कई लोगों ने मुझे कहा, टेंट लगाने वालों ने भी कहा कि महाराज जी टेंट कैसे लगाएं, मौसम का आता पता नहीं है। मैंने कहा मौसम का आता पता तो हम लोग साथ लेकर चलते हैं, हम परमात्मा के अधीन होकर चलते हैं, उसी के वॉलेंटियर होकर चलते हैं, हम परमात्मा की मजदूरी करते हैं। हमने संकल्प लिया है, सच्चा लिया है, अच्छा लिया है, समाज का लिया है, संस्कृति का लिया है, गांव का लिया, देहात का लिया है, माताओं का लिया है, बुजुर्गों का लिया है, जवानों का लिया है। हमारी हार नहीं हो सकती और इस बात का सबूत आपके बीच में है। आज परमात्मा ने कैसी कृपा करी है, ना धूप है, ना हवा है, ना आंधी है, ना तूफान है, आपके बीच में अच्छा मौसम बनाया है। अब अंत में मैं आप सबको इतनी ज्यादा बधाई दूंगा कि जितना आपने मेरे को समर्थन दिया, सहयोग दिया, प्यार दिया, सम्मान दिया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं, बहुत बहुत आपको साधुवाद देता हूं। एक भी व्यक्ति इस बात का उल्हाड़ा लेकर नहीं जाएगा कि महाराज जी ने मेरा नाम नहीं लिया है। आपका नाम बेशक मैं ना लूं, लेकिन आपकी तस्वीर मेरे हृदय में है, आपका प्रेम मेरे हृदय में है। जिन जिन लोगों ने पगड़ियां दी हैं, दक्षिण हरियाणा प्रदेश के लोग एक भी ये ना कहे कि मेरी पगड़ी स्वीकार नहीं करी है। विष्णु यादव हमारे बीच में, अजीत सिंह हमारे बीच में, रेणु यादव हमारे बीच में बता सकती है, मान सम्मान बता सकता है। बहकाकर लोग तो लाई जा सकते हैं, लेकिन पगड़ियां नहीं लाई जा सकती हैं, इज्जत नहीं दी जा सकती है, मान सम्मान नहीं दिया जा सकता है। इसलिए एक भी व्यक्ति, सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरे लिए ये है कि जो अपने हैं वो मेरे साथ बने रहें, दूसरों की कभी मैं परवाह नहीं करता हूँ, दूसरों का कभी डरने की बात नहीं चलती है। हमारा पथ आगे बढ़ता रहता है, चलता रहता है। दक्षिण हरियाणा प्रदेश की तमाम पगड़ियां समझो मैंने ले ली हैं। अब सारे लोग व्रत में